पौष का महीना विदाई के पायदान पर है, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी के आसार दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। बीच में 2-3 दिन छोड़ दे तो बाकी पूरी सर्दियां इस बार बिना बर्फबारी और बारिश के ही गुजरी। अब इसे मौसम का असर कहें या ग्लोबल वार्मिंग का, मगर सबसे ज्यादा मायूस इस बार पहाड़ों में घूमने आए सैलानियों को होना पड़ा, क्योंकि पहाड़ों में सफेद बर्फ की चादर कहीं नजर नहीं आई। देहरादून से लेकर मसूरी तक तो नैनीताल से लेकर चमोली तक लगभग सभी टूरिस्ट स्पॉट इस साल वीरान ही नजर आए। जो गिने चुने लोग दिख भी रहे हैं, उन्हें भी बिना बर्फ के दीदार के ही लौटना पड़ रहा है। उधर मौसम विभाग के जानकारों का मानना है कि इस बार ठंड की शुरुआत से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर रहा। एक वजह ये भी रही कि हिमालय में बनने वाली बारिश के बादल भी इस साल उतना असर नहीं दिखा पाए। इन्हीं 2 कारणों की वजह से बर्फबारी का उतना असर देखने को नहीं मिला। आमतौर पर हर साल औली, गौरसो, आली बुग्याल, चोपता, मध्यमेश्वर, देवरिया ताल से लेकर हर्षिला, धनोल्टी, नागटिप्पा और तो और नई टिहरी, चक्राता, धारचूला भी सैलानियों से गुलजार रहते थे। मगर इस बार मानसून की विदाई के बाद बारिश और बर्फबारी ना के बराबर हुई। पहाड़ों की रानी मसूरी की बात हो या फिर नैनीताल, मुक्तेश्वर, चंपावत की, इस साल सैलानियों की हर साल वाली बहार दूर दूर तक नहीं दिखी। दरअसल पर्यटक हर साल की तरह इस साल भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से दिसंबर शुरू होते ही पूरा उच्च हिमालयी क्षेत्र और उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। कई जगह तो 4 से 5 फीट तक बर्फ भी जम जाती थी, मगर इस बार बर्फ कहीं नजर नहीं आई। ऊपर से जनवरी का आधा महीना बीतने को है, पौष का महीना भी लगभग विदाई लेने ही वाला है, मगर मौसम विभाग बर्फबारी के कोई संकेत नहीं दे रहा। उधर दूसरे राज्यों में मौसम का क्या हाल है, खुद एक्सपर्ट से सुनिए। देखिए, जो स्थिति काफी दिनों से प्रवेल कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली में भी बीच में रही है और कल से जहां पे भी है, तो इसका एक मेजर रीजन ये था कि अगर मैं इसको पिछले वीक से कोरिलेट करूं, उस समय से हमारा डेंस टू वेरी डेंस फॉग, डेंस मीन जब विजिबिलिटी हमारी 50 से 200 मीटर होती है, वेरी डेंस मीन अगर हमारी विजिबिलिटी 50 से नीचे होती है। वही कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, नॉर्थ एमपी, और हमारा यही अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों में ऐसा रहेगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें, और जहां पे भी उसके साथ ही जहां सारे रीजन्स में कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे, कोल्ड डे में हम कोल्ड डे के लिए दिन के टेम्परेचर्स देखते हैं, अगर हम कोल्ड वेव की बात करें तो हम मॉर्निंग के टेम्परेचर्स की बात करते हैं। मॉर्निंग के टेम्परेचर्स तो नियर नॉर्मल है, लेकिन जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से काफी कम है। मीन फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि किसी स्टेशन का जो टेम्परेचर्स है, जो सामान्य टेम्परेचर 16 डिग्री है, जो रिपोर्ट हुआ 11 डिग्री आज का मान लेते हैं, तो इट्स मीन वो सामान्य से 5 डिग्री कम है। तो यही कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे, पूरा आपका पंजाब, हरियाणा, इवन पार्ट ऑफ स्पेसिफिकली वेस्ट यूपी, एनसीआर दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान के कुछ हिस्से और थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट एमपी में, तो वो कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, वो 2 दिन कंटिन्यू रहेंगी। एनसीआर दिल्ली में भी ऐसा ही रहेंगे जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स है, आप अभी भी महसूस कर रहे होंगे, दिन काफी ठंडा है, 2 दिन कंडीशंस ऐसे ही रहने वाली है। आने वाले 2 दिनों में कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाली, उसके बाद स्लोली ये इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा हम वेदर एक्टिविटी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका स्पेसिफिकली सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री, उसमें क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, हिमालय में वेदर देगा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमारा हरियाणा के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस सारे रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी भी होने की उम्मीद है।